नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विनोद पर एक टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक हमारा 2-3 दिन से चल रहा था कि ज़मीन का वर्गीकरण चल रहा था। उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारे टाइप थे कि ज़मीन का वर्गीकरण क्या होता है। उसमें बहुत सारे टाइप थे कि बहुत सारे प्रकार के ज़मीन होते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। तो 5 टाइप के प्रकार के बारे में मैंने बता दिया था। ये है अपना लास्ट है आज टॉपिक ये। 7 टाइप के ज़मीन होता है। तो 5 टाइप का हो चुका है, बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में, जाके देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है अपना है, एक है रैयती भूमि और दूसरा है भूदान यज्ञ। 5 पहले ही हो चुका है इसका पार्ट। और आज है 6वां और 7वां, जो पहला है रैयती भूमि और भूदान यज्ञ। ये 2 पॉइंट हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना है रैयती भूमि। तो रैयती भूमि क्या होता है? बहुत शॉर्ट है, इसको लिए हम लोग समझ सकते हैं कि आम बोल चाल की भाषा में किसी व्यक्ति के निजी भूमि को रैयती भूमि कहा जाता है। तो आम बोलचाल की भाषा में जैसे कोई आदमी है, उसकी कोई ज़मीन है, तो क्या होगी? रैयती भूमि हो गई। वो किसी आदमी की ज़मीन है, इसीलिए वो भूमि हो जाएगी रैयती ज़मीन। उसे रैयती ज़मीन बोला जाएगा क्योंकि किसी आदमी का है, ना वो सरकारी है, ना किसी गैर मजरूआ आम ज़मीन है। कोई सरकारी नहीं है, वो किसी पर्सनल आदमी की है। तो उसे हम बोलचाल में क्या बोलेंगे कि रैयती ज़मीन है, रैयती भूमि, निज भूमि। तो रैयती भूमि खतियान में व्यक्ति विशेष के नाम से अंकित होता है। तो खतियान में क्या होता है, किसी अगर आदमी का, तो उस आदमी के नाम से उस खतियान में उसका नाम रहेगा, आदमी का जिसका ज़मीन है। तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से अंकित रहता है खतियान में। साथ ही जमाबंदी पंजी 2 में उसकी जमाबंदी चलती है। और तो ये तो पता है, जब उसके नाम से खतियान है तो उसका जमाबंदी भी चलेगा, बशर्ते कि वह काबिल लगान एवं बेलगान की श्रेणी में नहीं है। तो ये अपना टॉपिक था, ये 7वां पॉइंट जो था रैयती भूमि का। ये इतना छोटा सा था, रैयती भूमि क्या होता है आप समझ सकते हैं। अब आता है कि लास्ट जो अपना 7वां, भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के अंतर्गत प्राप्त भूमि। जो भूदान की भूमि है, किसी ने भूदान किया हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो भूमि है उसको हम समझेंगे। तो सर्वोदय कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य विनोबा भावे एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भूस्वामियों से रैयती जमीन दान स्वरूप प्राप्त किया गया। तो जो आचार्य विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने अन्य असहयोगी द्वारा राज्य के जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर, जो राज्य थे उसके अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर भूस्वामियों से रैयती जमीन दान स्वरूप प्राप्त किया गया। कुछ मामलों में कुछ मामलों में आचार्य विनोबा भावे को संपूर्ण राजस्व मौजा ग्राम ही दान में प्राप्त हुआ। जो विनोबा भावे, कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ है कि उनको पूरा जो गांव मौजा है, जो गांव है, वो संपूर्ण राजस्व मौजा ग्राम ही दान में प्राप्त हुआ है, उनको दान में प्राप्त हो गया है। सरकार का ध्यान जब कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुआ एवं सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को भूमि सुधार का एक उपयोगी कार्यक्रम के रूप में महसूस किया गया, तो दान में प्राप्ति वैसी जमीन एवं राजस्व ग्राम के प्रबंधन एवं उसके सही ढंग से वितरण हेतु बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 एवं बिहार भूदान यज्ञ नियमावली 1955 प्रभाव में आया। जब ये सब हुआ तो सरकार ने कार्यक्रम को भूमि सुधार उपयोगी कार्यक्रम के रूप में महसूस किया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके जब महसूस किया, उसके बाद प्रबंध किया कि वितरण हेतु बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954, बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम नियमावली 1955 प्रभाव में आया। उसके बाद ये सब प्रभाव में आए। भूदान यज्ञ अधिनियम 21 जुलाई 1954 से प्रभाव में आया। तो जो भूदान का यज्ञ अधिनियम है, वो कब से प्रभाव में आया? 21 जुलाई 1954 से। आचार्य विनोबा भावे को दिनांक 21/7/1954 के पूर्व दान स्वरूप जितनी भूमि या जमीन प्राप्त हुई, उसे उक्त अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो जैसा कि आपको पता है कि विनोबा भावे जी को कभी ऐसे ही मामले थे जिसमें पूरा मौजा ही उनके नाम कर दिया गया। तो इस और ज़मीन तो बहुत सारे दान में किए गए। तो इस केस में क्या होगा कि जो पूर्व दान स्वरूप जितनी भी ज़मीन प्राप्त हुई है उन्हें, जितना भी ज़मीन प्राप्त हुआ है, जो ये अधिनियम आपको मैंने बताया, भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 और नियमावली 1955, इसी इन्हीं के आधार पर अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की गई। तो ये जो अधिनियम है, इन्हीं के मतलब इन्हीं को याद में रखते हुए ये सब उनको वितरित करने का प्रारंभ किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और ये जो
मेन टॉपिक था अपना भूमि का वर्गीकरण, ये भी आज यहीं समाप्त है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, उसमें तो डिटेल दिया गया, आप प्रीवियस वीडियो जाके वहाँ पर लिंक दिया गया है, बॉक्स में देख सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है तो बता सकते हैं।